भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं। किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते हैं, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। और ये मुद्दा क्योंकि आज का नहीं है, ये कई सालों से मुद्दा चला आ रहा है। आपको सुनवाते हैं, कई साल पहले इस मुद्दे पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने तब क्या कुछ कहा था, सुनिए। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है, पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहाँ पर त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणं भयम्। 3 दोष होते हैं, दुर्भिक्ष होता है, मरण होता है, भय होता है। तो ये नियम है। तो हमने ये बताया कि महाराष्ट्र में अपूज्यों की पूजा बहुत अधिक हो रही है, उसका ये परिणाम हो रहा है कि वहाँ दुर्भिक्ष हो रहा है। तो हमने कोई आरोप नहीं लगाया, शास्त्र का जो वचन है उसको उद्धृत करके ये बताया है। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का क्या कुछ कहना है, वो भी अब आपको सुनाते हैं। कुछ लोगों की किसी व्यक्ति विशेष पर किसी कारण से श्रद्धा है, हम उसको इनकार नहीं करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवान के रूप में प्रस्तुत कर दें और भगवान बना करके ये कहने लगें कि राम कृष्ण शिव सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। और फिर सनातन धर्म के जो मंदिर पहले से बने हुए हैं, कोई शिव मंदिर बना है, कोई कृष्ण, कोई राम मंदिर बना हुआ है, कोई गणेश जी का मंदिर, कोई हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उन मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति ले जा करके स्थापित कर दें, तो ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। तो साईं बाबा की मूर्ति को मंदिर से निकाल दिया गया है, इसके बाद धर्म गुरुओं में घमासान मचा हुआ है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सदगुरु डॉक्टर दयानिधि साईं विरोधी हैं और हिंदू धर्म गुरु हैं। वहीं पंडित कृष्ण शर्मा हैं जो कि साईं को समर्थक देते हैं। दोनों का व्यूज आपके सामने रखेंगे क्योंकि आपका ये समझना बेहद ज़रूरी है। सदगुरु डॉक्टर दयानिधि जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि देश भर में साईं भगवान की पूजा की जाती है, मंदिर हैं, चाहे आप नॉर्थ की बात कर लें या आप साउथ की बात कर लें, हर जगह साईं बाबा के नारे होते हैं, उनकी अपनी पूजा होती है, उनकी अपनी पूजा की तिथि भी होती है। इन सब के बीच में कई सालों से ये मुद्दा लगातार सामने आता है, फिर ये शांत हो जाता है। लेकिन आज ये जो तस्वीरें काशी से देखने को मिल रही है, जहां साईं की मूर्ति का मुंह ढका जा रहा है, वहां पूजा के लिए मना किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो सभी को ओम नमः शिवाय। जहां तक बात साईं भगवान के मूर्तियों की है, मुंह ढकने की है, पहले तो साईं बाबा की जो कथा है उसके बारे में जानना होगा। हमारे जो भगवान शंकराचार्य, जिन्होंने स्वरूपानंद जी ने जो कहा, उस बात की पुष्टि के लिए बताऊं आपको, जो हमारे जिन साईं बाबा की आप बात कर रहे हो, इन साईं बाबा के बारे में ये कहा जाता है कि ये सदैव अल्लाह मालिक का एक बात कहते थे। हमारे सनातन संस्कृति में, परंपरा में अल्लाह मालिक कभी भी कोई जो हमारे धर्मागुरु हैं, संत हैं या गुरु हैं, वो कभी नहीं कहते हैं। तो ये पहले तो कह देना कि साईं जी जो हैं वो धर्म गुरु थे, तो वो हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार तो हम उन्हें नहीं मानते। दूसरा, भगवान की जहां तक बात है, हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, जिसमें कहीं भी साईं के ईश्वर होने की कहीं कोई प्रमाण नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो इसलिए हम उन्हें नहीं मानते। दूसरी बात, हमारे यहाँ सदैव अरुण, वरुण, विष्णु, शिव, महादेवी और गणेश को मान्यता दी जाती है। अगर साईं बाबा को अगर इतनी ही मान्यता देनी है तो आप उनको बोले, उनके जो शिरडी का मंदिर है वहां पे भगवान गणेश के, भगवान शिव के, भगवान राम के, जहां पे उनका गर्भगृह है, जहां वो कहते हैं उनकी समाधि बनी हुई है। हमारे यहाँ तो पहले तो कभी भी जिन भी साधु संतों की समाधि बनती है वो किसी मंदिर में नहीं बनती, वो मठों में बनती है। वो जो उनके मठ होते हैं, जो उनके आश्रम होते हैं, जिसको उन्होंने अपने द्वारा बनाया होता है, वहां उनकी समाधि बनती है। तो इसलिए हमारे यहाँ इसका कोई रूप नहीं है। दूसरा, साईं बाबा ने जब अपने साधना काल में
उन्होंने वो शुरुआत में जिस मस्जिद में रहते थे उसे वो द्वारका माई कहते थे। हाँ मस्जिद को उन्होंने द्वारका माई का नाम दिया था। तो हमारे यहाँ कभी भी किसी भी हिंदू धर्मगुरु को, संत को, ईश्वर को आपने कभी किसी मस्जिद में रहते हुए देखा है क्या? फिर इस पे इतना विवाद क्यों? हम नहीं कह रहे हैं उनको हम नहीं मानते, या हम उनको, किसी को मानने वाले किसी समर्थक को उनके हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। उनके भक्त जो हैं वो भी प्रणाम में हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। लेकिन हमारे संत परंपरा के जो बात हैं उसमें 33 कोटि देवी देवता हैं। आप देखिए आज हमारे गौ माता को रक्षा हेतु, गौ माताओं के लिए तमाम दुनिया में लोग जो है वो आगे आए हैं। आप शिरडी गौ माता की बात कीजिए, देखिए आपको समझ में आएगा। नहीं, मैं वो समझती हूँ, ठीक है। मैं पंडित कृष्ण शर्मा जी से भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। पंडित कृष्ण शर्मा जी, दयानिधि जी का तो ये कहना है कि हमारे धर्मों में कहीं पर भी साईं को हिंदू में जगह नहीं दी गई है, सनातन धर्म में इनको नहीं जगह दी जाती है। अगर ऐसा है तो शिरडी के तो कड़ कड़ में साईं बाबा हैं, तो क्या ये कहा जाए कि शिरडी में कोई दूसरे भगवान की पूजा करता है और वहां पर अगर उसका मंदिर नहीं है तो उसकी मान्यता नहीं होती है? जैसा कि आज हमें काशी में देखने को मिल रहा है कि काशी में शिव की नगरी कही जाती है, तो क्या इसलिए वहां पर साईं बाबा की मूर्ति को ढका जाएगा? क्या ये जायज है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जो है साधुवाद, हमारे आचार्य जी को भी साधुवाद। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे सनातन धर्म में इन्होंने बोला 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये बात फैक्ट है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई बात नहीं, हम उनको ये नहीं कह रहे। देखिए, हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। हम उनकी मूर्ति बनाए, उनके पूजा पाठ जिसमें हमारी आस्था ज्यादा होती है। अब रजनीकांत जी को देख लीजिए, उनकी लोगों ने मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर उसको जो है मंदिर बाकायदा बना रखा है। तो क्या कल को जो है आने वाले समय में लोग कहेंगे ये भी कोई देवता थे? बहुत सारे जो नेता हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, आप ये देखेंगे कि उनकी मूर्तियां जो बनी हुई हैं, यहाँ पे भी हमारे इधर मायावती पार्क है नोएडा में, आप उधर देखिए, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी है। उसको भी लोग कल को कहेंगे ये भगवान है, क्योंकि जो या किसी की आस्था अगर किसी से जुड़ी हुई है, हम उस पर सवाल नहीं बढ़ते। और यहाँ कई लोगों को हम ये देखते हैं, हमारे, आप अगर इधर आएंगे आप देखेंगे कई ऐसी जो है गाय बीमार पड़ जाती है। हम भी गाय की बहुत रक्षा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, मगर धर्म जो है हम सभी का सम्मान करते हैं, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। जब मूर्ति लगाई गई थी तब वहां पे कोई मंत्र उच्चारण करने वाला हम ही में से कोई पंडित होगा ना, किसी ने तो करा होगा, प्राण प्रतिष्ठा करी होगी, तब हमें आवाज उठानी चाहिए थी, नहीं लगानी चाहिए थी। ये बात सही है। आप कह रहे हैं कि वहां पे शिव की नगरी में वहां पर साईं बाबा की मूर्ति, ठीक है, आप कभी शिरडी जाइए, वहां देखिए साईं बाबा के साईं चरित्र में लिखा हुआ है, उन्होंने गणेश जी की, हम जो चीज, अगर जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, जिस तथ्य पे हम बात कर रहे हैं, पहले हम उसके बारे में जानते हैं, उसके वहां देख के आए हैं। कई बार हम जाते हैं वहां पर देखते हैं, तो वहां पे जो ऐसी चीजें, वहां पे मूर्ति बनी है, वो मूर्ति भी हटा दी जाए। शंकर भगवान की भी वहां पे बहुत विशाल वहां पे मंदिर बना हुआ है, सारी चीजें वहां पर है। मगर जहां तक समाधि की बात बोली है, समाधि देखिए वहां पर क्या है, लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार जो साईं चरित्र में लिखा है, क्योंकि उस समय हम लोग नहीं थे, उस समय अगर जो है तो वो सामने आए। आगे वहां पे देखिए उसके साईं बाबा के जो भक्त थे, उनका एक बेटा है, वो अभी हम देख रहे थे, किसी एक चैनल पे दिखाई दे रहा था, वो बता रहा था, उसकी भावना, उसकी बातों से लगता है कि हाँ, बाबा के कितने बड़े बड़े चमत्कार जब लोगों ने देखे तभी तो उनको भगवान माना। ऐसे कैसे लोग, भगवान का मतलब ये हुआ श्रद्धा जिसके प्रति हमारी हो जाती है, चाहे वो हमारा गुरु हो, चाहे हमारे माता पिता हो, उसको वो भगवान मान लेते हैं। 33 करोड़ देवी देवता में नहीं है, ये बात फैक्ट है, नहीं है। शर्मा जी, हम उस देश में रहते हैं जहां पर मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है और उसी आस्था के साथ लोग नतमस्तक होते हैं भगवान के आगे। मैं दयानिधि जी आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक तरफ तो काशी में, जहां जिसे शिव की नगरी कहा जाता है, जहां ओम नमः शिवाय का जाप होता है, वहां एक भगवान को इतना ऊपर रखा जाता है, लेकिन आज जो साईं बाबा की मूर्ति के साथ हो रहा है, और ये आज का विवाद नहीं है, ये लंबे समय का विवाद है, कब किसने क्या कुछ